हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नुस्खों की जो कि डॉक्टर विक्रम चौहान जी द्वारा पिछले 25 सालों से अपने पेशेंट्स पे आजमाए जा रहे हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर जो है वो एक बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि 10 में से 8 लोगों में होती ही होती है। इसका रीजन ये भी है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। हम क्या करते हैं कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो हमें फैटी लिवर का समस्या जो है वो देखने को मिलती है। और इसका और भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो है अल्कोहल इंटेक। जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल का इंटेक करते हैं, उन लोगों में भी जो है वो फैटी लिवर की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसके कारणों की बात करें तो जो फैटी लिवर है, सबसे पहले तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल। जो लोग ऑयली फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं उन लोगों में ये समस्या होती है। इसके अलावा जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, जो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, खाना खाते हैं, खाना खा के वहीं बैठ जाएंगे, उठ के बिल्कुल भी जो है वो वॉक भी नहीं करते जो लोग, उन लोगों में भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है। जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, अपनी भूख से ज्यादा खाना खाते हैं, उन लोगों में भी फैटी लिवर का दिक्कत हो सकता है। तो इसके अलावा जंक फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑयली फ्राइड चीजी ग्रीजी फूड्स जो है, इनके इंटेक की वजह से जो है वो फैटी लिवर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यूजुअली फैटी लिवर में होता क्या है कि आपके जो लिवर है उसके ऊपर फैट की एक परत जो है वो जमनी शुरू हो जाती है। जो लिवर है वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, बिकॉज हमारे लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है डाइजेशन और फैट को मेटाबोलाइज करना। तो हमारी जो खाना है, जो भी हम खाते हैं, उसको मेटाबोलाइज करने में लिवर हेल्प करता है। जो आप फैटी फूड्स लेते हो उसका मेटाबोलाइजेशन लिवर करता है। तो जब वो प्रॉपरली नहीं कर पाता तो लिवर के ऊपर जो फैट है उसकी परत जमना शुरू हो जाती है, जिसको आप फैटी लिवर बोलते हैं। तो इस केस में जो पेशेंट्स हैं उनमें कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले जो है वो पेशेंट को राइट साइड में, अपना पेट जो है उसके राइट साइड में आपको एक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, एक डल सा पेन आपको फील होगा। तो वो एक इंडिकेटर हो सकता है कि आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। आपको गैस, ब्लोटिंग, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका जो डाइजेशन है वो हैम्पर हो सकता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको जो है वो भूख नहीं लगेगी। तो जिन भी लोगों को जो है वो भूख नहीं लगती है या कम लगती है, तो उन लोगों में ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि उन लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो। इसके अलावा जो है वो आपकी डाइजेशन हैम्पर है, तो इस वजह से आपको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, कि आपका जो मोशन है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, या कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया हो जाता है, प्रॉपरली जो है वो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और प्रॉपरली वो आपकी बॉडी से इवैक्यूएट भी नहीं हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो बीमारी है, अगर हम इसको इनिशियल स्टेजेस पे मैनेज कर लें कुछ घरेलू नुस्खों से, उपायों से, तो उसका इलाज जो है वो बिल्कुल संभव है और इजीली जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये दिक्कत जो है वो क्रॉनिक धीरे 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 बढ़ती जाती है, तो इसका जो इलाज है उतना ही मुश्किल हो जाता है ठीक करने के लिए। तो इसलिए जो लिवर है उसमें एक पावर होती है रीजनरेशन की, कि लिवर में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, उस वजह से आपके लिवर जो है उसने अपना काम किया, आपके जो लिवर सेल्स हैं वो न्यू हो गए, रीजनरेट हो गए। तो आपको जो है वो 70 to 80% तक जब तक आपका लिवर डैमेज नहीं हो जाता, तो कुछ लोगों में ये चीज का पता ही नहीं चलता कि उनको लिवर की दिक्कत है भी है। तो इसलिए आपको अपने सिम्टम्स को लेके, अपनी डिसीज को लेके बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी ऐसा सिम्टम है जो वो रेगुलरली देखने को मिल रहा है, तो आप एक बार जो है जरूर अपने आयुर्वेदा एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और उनसे विमर्श करें, बात करें, ताकि वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड करके एक डाइट, एक लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में बताएं और आपको ऐसी औषधियां दें जिससे कि आपका जो फैटी लिवर है वो ठीक हो जाए। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो वो क्या ऐसे चेंजेस अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कर सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम जो है वो
ठीक हो जाए और दोबारा कभी ना आए। सबसे पहली जो रेमेडी है वो है हमारे डाइटरी चेंजेस, कि हमें अपने खान पान में क्या क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले जो है वो सुपाच्य भोजन, दैट मीन्स इजी टू डाइजेस्ट फूड, जो भी खाना है वो आसानी से पच जाए वैसा खाना जो है वो आपको लेना है। तो वैसा फूड आप लीजिए जो ऑयली है, फ्राइड है, चीजी ग्रीजी फूड है, उसको आप बिल्कुल अवॉइड करें। और जिन लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। उसका रीजन ये है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि फैटी लिवर में हमारे लिवर का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी कम हो चुकी है और हमारा जो डाइजेशन है वो ऑलरेडी हैम्पर्ड है। तो हम ऐसा फूड लेंगे जो कि आसानी से पचने वाला हो। हम डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है वो कुछ समय तक नहीं लेंगे। और इसके अलावा जो है वो आपको अल्कोहल का इंटेक भी बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज अल्कोहल इंटेक भी आपके लिवर को डैमेज करता है। तो इसलिए आपको अल्कोहल का इंटेक भी बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद हम दूसरी रेमेडी की बात करते हैं, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो हमें कैसा लाइफस्टाइल जीना है? फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले तो आप मॉर्निंग वॉक करिए, खाना खाने के बाद एक जगह पे बैठे मत रहिए, थोड़ा सा वॉक करिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आप कुछ योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, ये सारी चीजें जो है वो आप अपने लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन में इंक्लूड करें ताकि आपके जो लिवर की फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नुस्खों की, तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि कुटकी है, कासनी है, पुनर्नवा है, कालमेघ है। तो ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं इनका उपयोग भी आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें कि जैसे कुटकी है, तो कुटकी का लैटिन नेम जो है वो है पिक्रोराइजा कुरोआ। तो जो कुटकी है वो उसको पित्त विरेचनी बोला गया है। तो जो फैटी लिवर है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी, जो लिवर है वो हमारी बॉडी में पित्त का स्थान है, पित्त की जगह है। तो अगर हम और जो है वो फैटी फूड लेंगे और जो है वो फैटी फ्राइड ऐसा फूड लेंगे जो कि पित्त वर्धक होगा, तो वो हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ा देगा। तो इसलिए ये जो कुटकी है ये लिवर डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये पित्त का विरेचन करती है कि हमारी बॉडी में जो भी एक्सेसिव पित्त है, एक्सेसिव हीट है, टॉक्सिन्स हैं, वो हमारी बॉडी से निकाल देती है। तो इसलिए कुटकी का यूज जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसकी जड़ को यूज करते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप जिंजर का यूज कर सकते हो, अदरक का यूज कर सकते हो। तो अदरक जो है वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो थोड़ी अमाउंट में आप जिंजर का यूज अगर अपनी रूटीन में करेंगे तो वो भी, एक तो वो एपेटाइजर भी है, आपकी एपेटाइट को इंक्रीज भी करेगा और आपके जो डाइजेशन है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और जो इन्फ्लेमेशन है, फैटी लिवर है, फैट जो जमा हुआ है उसको भी निकालने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो है, जैसे जिन लोगों में लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लगती है, तो उन लोगों में जो है वो आप सौंफ, धनिया और जीरा और साथ में थोड़ी सी अजवाइन, तो ये चारों चीजों का जो काढ़ा है वो बना के आप ले सकते हो। जैसे कि आपको एक एक चम्मच सौंफ, धनिया और जीरे का लेना है और 1/4 टीस्पून जो है वो 1/4 चम्मच अजवाइन का लेना है। तो इसको आप 2 कप पानी में बॉईल करो। जब वो पानी आधा कप रह जाए तो उसको आप थोड़ा सा खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले जो है वो ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो आपकी एपेटाइट को इम्प्रूव भी करेगा और डाइजेशन को इम्प्रूव भी करेगा और बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होंगे उसको भी निकाल देगा। इसके अलावा अगर हम और जड़ी बूटियों की बात करें, जैसे कि कालमेघ है, तो उसके जो लैटिन नेम है वो है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। तो जो कालमेघ है उसके अंदर एक एल्कलॉइड होता है जिसका नाम है एंड्रोग्राफिनोलॉइड्स। तो वो जो एल्कलॉइड है उसमें पावर होती है कि वो लिवर सेल्स को रीजनरेट करे, और जो भी लिवर के ऊपर फैट जमा है या कुछ फाइब्रोज्ड है या स्कारिंग हुई है तो उसको स्क्रैप ऑफ करके जो है वो आपके बॉडी से निकाल देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कालमेघ का यूज भी किया जा सकता है। तो कालमेघ को भी आप अपनी रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड। और जो कालमेघ है वो किंग ऑफ बिटर्स है, बहुत ही बिटर मेडिसिन है, कड़वी दवाई है, लेकिन वो लिवर के लिए उतनी ही इफेक्टिव भी है, तो इसलिए आप उसका यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे पुनर्नवा है, कासनी है और इसके अलावा शरपुंखा है,
तो ये वाली जो हर्ब्स हैं ये भी लिवर को प्रोटेक्ट करने वाली हैं, लिवर को हिपेटोप्रोटेक्टिव हर्ब्स है, पित्त का विरेचन करती हैं, एक्सेस पित्त को जो है वो हमारी बॉडी से निकालती हैं, तो वो भी जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो अपनी रूटीन में। एज अ डिकॉक्शन भी यूज कर सकते हो, या उसका पाउडर भी जो है वो आप ले सकते हैं, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है, जैसे जिन लोगों में कुछ कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, या कुछ लोगों में प्रॉपरली जो है वो मोशन इवैक्यूएट नहीं होता, तो उन लोगों में जो है वो आप त्रिफला का यूज कर सकते हैं। त्रिफला को आपने आधा चम्मच लेना है दिन में एक ही बार गुनगुने पानी के साथ, तो वो भी आपका जो ये डाइजेशन का इश्यू है या जो ये कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है उसको रिलीव कर देगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप सब लोग ये सारी रेमेडीज नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इन सब नुस्खों को अपनाएं, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जो कि डॉक्टर विक्रम चौहान जी ने बनाया है। उसका नाम है यकृत प्लेहांतक चूर्ण। तो आप यकृत प्लेहांतक चूर्ण को जो है वो ले सकते हो। उसकी जो डोजेज है वो 1 चम्मच सुबह शाम है, उसको आप यूज करें, और इनिशियली आप उसको 2 महीने के लिए यूज करिए, और यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन फैटी लिवर। तो आप फैटी लिवर में बहुत ही अच्छा जो फायदा है वो पाएंगे, क्योंकि जो यकृत प्लेहांतक चूर्ण है उसमें कुटकी, कालमेघ, कासनी, मकोए, पुनर्नवा, शरपुंखा, ये सारी जड़ी बूटियां हैं। तो ये सारी जड़ी बूटियां हैं, ये लिवर के लिए बहुत ही अच्छी हैं, पित्त विरेचनी हैं, आपके लिवर को रिजुविनेट करती हैं, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये बहुत ही आपके इफेक्टिव हैं और आपके लिवर को जो है वो रिजुविनेट भी करती हैं। सो आई होप कि आप सब लोग इन नुस्खों को अपनी रूटीन में अपनाएंगे और एक अच्छे डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें herbalremedies123@yahoo.com पे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, विशिंग यू गुड हेल्थ। हम कब से वेट कर रहे हैं यार तेरा। आई कांट कम यार, पार्टीज के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है। प्लीज इस बार नो एक्सक्यूज। एक सोल्यूशन है, कम पार्टी विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। खाओगे या घबराओगे? कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। तुझसे ना हो पाएगा बेटा। प्रॉब्लम बेली फैट नहीं है, प्रॉब्लम फैटी लिवर है। कम विद मी। कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Oh God, Rohit, not again. हाय, कब तक सहोगे ये पेन? फॉलो मी। But कहाँ? एक नए प्लैनेट पे। Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Plihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. क्योंकि जब liver fits, तो life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide.